Welcome to your GK class. Today we are going to start our third chapter, Sad Truths and Good News. Sad truth means something bad which is happening in India, and the good news, the things happening good in India about those bad things. So let's start with the first one, ferticide. It is the killing of a female fetus by the termination of a pregnancy. This is done by many families in India after they get to know that the children in a mother's womb is a girl. They believe that a daughter would be a burden on the family and prefer to have sons. So ferticide is a process, ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसके अंदर बर्थ से पहले ही बच्चे को मार दिया जाता है. मोस्ट केसेस में गर्ल्स को मार दिया जाता है क्योंकि इन इंडियन फैमिलीज गर्ल्स को बर्डन समझा जाता है और वो बॉयज़ को प्रेफर करते हैं. A large number of female fetuses are aborted annually in India. इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ही नंबर में फीमेल fetus का अबॉर्शन होता है, मीन्स उन्हें पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है. The CSR or child sex ratio in a country should be about 1000 girls to 1000 boys. But in India, the CSR is about 943 girls to 1000 boys. अगर जनरली देखा जाए तो एन एवरेज 100 बॉयज़ के लिए 100 गर्ल्स होनी चाहिए. मतलब अगर किसी प्लेस पे 1000 बॉयज़ हैं तो 1000 गर्ल्स होनी चाहिए. बट इन इंडिया ये रेशो 943 गर्ल्स टू 1000 बॉयज़ है. मतलब गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 57 कम है. आप देख सकते हैं इन 1000 की रेशो में. सो फीमेल फर्टिसाइड्स leads to the decrease in sex ratio. मतलब फर्टिसाइड की वजह से लड़कियों के नंबर कम होते जा रहे हैं इन कंट्री. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज malnutrition. This refers to an extreme health condition of undernourishment caused by the lack of food and sufficient nourishment. 1/3 of all malnutrition children live in India. 46% of children under 3 are underweight in our country. India has the highest number of deaths of children under 5 years of age. Over 2/3 of infants die within the very first month of their birth. One child dies every minute in India due to acute malnutrition. So malnutrition ये होता है जब किसी को proper amount में हर nourishment, जैसे आपने पढ़ा होगा साइंस में कि हमें हर तरह के विटामिन, प्रोटीन, फैट, ये कंपोनेंट चाहिए होते हैं इन आवर डेली नरिशमेंट. पर किसी केस में बच्चों को ये चीज़ें नहीं मिल पाती और कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो उनकी बॉडी में नहीं मिलते. इसे हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन. जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है माल न्यूट्रिशन वाले पूरे वर्ल्ड में, उनमें से 1/3 मतलब 33% सिर्फ इंडिया में ही हैं. 46% ऑफ चिल्ड्रन आर अंडरवेट. हमारे कंट्री में जो 46% बच्चे हैं वो अंडरवेट हैं, मतलब उनका वेट रेगुलर से बहुत कम है. इंडिया के अंदर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत काफ़ी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन. 2/3 ऑफ द इन्फेंट डाइज. कई बच्चे जो अपना पहला मंथ भी कंप्लीट नहीं करे होते, उनकी डेथ हो जाती है इंडिया में बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन. 1 चाइल्ड डाइज एवरी मिनट इन इंडिया ड्यू टू एक्यूट माल न्यूट्रिशन. और इंडिया में हर मिनट पे एक बच्चा माल न्यूट्रिशन की वजह से मर जाता है. नाउ नेक्स्ट कम एसिड अटैक्स. सम पीपल, मोस्टली men, become so violent and cruel at times that they resort to throwing acid on another person, usually a woman. This often leaves the victim disfigured for the rest of her life. Mostly, काफ़ी केसेस में some people, जैसे काफ़ी आदमी लोग इतने violent, इतने गुस्से में, इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो एसिड फेंक देते हैं किसी दूसरे पर्सन पे. मोस्टली वो कौन होती हैं? वुमेन्स पे. इसकी वजह से जो विक्टिम होता है, जो गर्ल्स होती है जिनके ऊपर एसिड फेंका गया, वो डिसफिगर्ड हो जाते हैं. मतलब उनका बॉडी में या तो कोई पार्ट जल जाता है या उनका चेहरा जल जाता है, पूरा शेप उनका ख़राब हो जाता है.
जिससे उनको पूरी लाइफ सफ़र करना पड़ता है। द विक्टिम गोज थ्रू एक्सट्रीम फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सफरिंग। जो विक्टिम है मतलब जिसे सफ़र करना पड़ रहा है, जिसके ऊपर एसिड गिरा, उसे फिजिकल मीन्स फिजिकली उसे काफ़ी, और साइकोलॉजिकली मतलब दिमागी रूप में, एंड इमोशनली विद इमोशन बहुत सफरिंग झेलनी पड़ती है। NGOs like Stop Acid Attacks have started campaigns against acid violence and have dedicated themselves to promoting the health, education and rights of women in India. NGO non-government organization ने Stop Acid Attack के लिए कैंपेन चलाए हैं, काफ़ी कैंपेन चलाए हैं जिससे ऐसे एक्सीडेंट होना कम हो, मतलब उनके ऊपर वायलेंस, गर्ल्स के ऊपर वायलेंस एसिड अटैक कम हो, और इसके लिए वो हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन और राइट्स मतलब उनके जो अधिकार, उनके लिए जो रूल्स बने हैं वो उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ वन, ओपन डिफेकेशन। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ डिफेकेटिंग और relieving oneself in public, in fields, forests, bushes, bodies of water or other open spaces. Many people are forced to do this since they do not have a toilet at home or access to one near their own. So open defecation means openly आपको excrete करना. I means in India we generally know that there are not too many toilets out there. मतलब कई लोगों के घर पे टॉयलेट्स नहीं होता, सो वो ओपनली जाके ये सब करते हैं। सो इसकी वजह से काफ़ी गंदगी फैल जाती है, और रीज़न ही यही है कि काफ़ी लोगों के घर में टॉयलेट नहीं होता है। सो इट इज़ कॉल्ड ओपन डिफेकेशन। अ रिपोर्ट जॉइंटली प्रिपेयर्ड बाय द WHO and the UNICEF says that 525 million people practices open defecation in India. So in WHO और यूनिसेफ जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये सब देखती है कि हेल्थ और उनका केयर के बारे में, वर्ल्ड के केयर के बारे में जो देखती हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसके हिसाब से 525 मिलियन पीपल मतलब काफ़ी 50 करोड़ तक लोग ओपनली डिफिकेशन करते हैं, मतलब वो ओपन में ये सब करते हैं। दिस often causes the spread of deadly disease like diarrhea and other intestinal and communicable disease which kill hundreds of thousands of people worldwide every day. और इससे सिर्फ गंदगी नहीं फैलती है, इससे काफ़ी बीमारियां भी फैलती है, क्योंकि अगर ओपन में अगर एक्सक्रीशन करो तो वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरसेस के पनपने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम डिसीज़ेस फैल जाती है और थाउजेंड्स ऑफ लोगों की मौत हो सकती है इससे। Now let's come to the next one, tobacco consumption. Everybody know what a tobacco is. Tobacco and substance containing like gutka, a combination of tobacco, betel and areca nut and other such substances consumed orally is a dangerous addiction. It causes cancer which often lead to person's death. Tobacco और tobacco जैसे substance जैसे गुटखा हो गया, तो इनके कंजप्शन मतलब इन्हें चबाने से काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। ये काफ़ी एडिक्टिव होता है, डेंजरसली एडिक्शन मतलब इसे खाने की आदत पड़ जाती है और काफ़ी डेंजरसली आदत पड़ जाती है कि आप छोड़ भी नहीं सकते इसे। इट कॉज कैंसर, इससे कैंसर फैलता है और कभी कभार लोगों की मौत भी हो जाती है। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख टोबैको रिलेटेड कैंसर केसेस इन इंडिया एवरी ईयर, of which chewing tobacco accounts for about 7.5 lakh deaths. इंडिया में हर साल 12 लाख केसेस आते हैं कैंसर के जस्ट बिकॉज ऑफ ईटिंग ऑफ टोबैको या च्यूइंग ऑफ टोबैको, और उसमें से 7.5 लाख पीपल की डेथ हो जाती है। इट ऑफन कॉजेज ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ टेस्ट, stained teeth, cardiovascular disease and asthma. So these are some diseases which are caused by tobacco consumption. कि आपका sensation of taste, आप मुंह में कुछ भी खाते हो आपको टेस्ट का पता नहीं लगता, आपके दांत खराब हो जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर मतलब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, अस्थमा भी हो सकता है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज ऑल्सो। सो ये सब
टबैको से कॉज होता है। लास्ट वन, च्यूइंग टबैको हैज़ बीन बैंड इन मोस्ट इंडियन स्टेट। जब तंबाकू चबाना काफ़ी स्टेट्स में बैन कर दिया गया है। स्ट्रेंज बट ट्रू, बिलीव इट और नॉट, गुटखा इवन कोरोड मेटल। आप माने या ना माने, गुटखा या टबैको से मेटल भी कोरोड हो जाता है। कोरोड मतलब जंग खाना, कि मेटल कभी कभी ख़राब हो जाता है। आपने देखा होगा कि अपने आयरन की सर्फेसेस में वो थोड़ा रेडिश कलर का हो जाता है, काफ़ी वीक हो जाता है वहाँ से। दिस इज़ कॉल्ड कोरोशन। कोलकाता's मोस्ट फेमस लैंडमार्क हावड़ा ब्रिज इज़ अंडर अटैक from gutka chewer. Saliva laced with thick layer of gutka deposit on the cover of hanger based on the either side of the bridge has caused it to corrode as indicated by the chemical test. The corrosion have been caused by the chemicals in gutka. So कोलकाता का सबसे बड़ा लैंडमार्क, मतलब कोलकाता की एक बहुत बड़ी फेमस चीज़ है हावड़ा ब्रिज। दिस इज़ अ वेरी लार्ज ब्रिज एंड सीरियस इट इज़ कंसिडरेबली मेड ऑफ मेटल्स। सो ये भी गुटखा से ख़राब हो रहा है, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ मेड अप ऑफ मेटल। और जो लोग क्या करते हैं, वो टबैको च्यू करके वहीं पे ही उसे स्पिट कर देते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि लोगों को आदत होती है कि वो पब्लिक प्लेसेस में गुटखा च्यू करके वहाँ पे ही स्पिट कर देते हैं, वहीं पे थूक देते हैं। सो दैट सेम हैपन विथ हावड़ा ब्रिज। लोगों ने वहाँ पे तंबाकू खा के उनके एजेस पे वहाँ पे तंबाकू स्पिट कर दिया, जिससे वो पूरा मेटल कोरोड हो गया। यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर कि ये मेटल अब यहाँ से ख़राब हो रहा है। सो धीरे धीरे ये हावड़ा ब्रिज को किल कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि ब्रिज अब वीक होता जा रहा है। ये प्रूव हुआ है केमिकल टेस्ट से। नाउ